बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी बार बार इस धरा पर संत रूप अवतार लेकर हम जीवों के कल्याण के लिए ही अवतार लेकर हमें इस मृत्यु लोक से सत्य लोक की ले जाने के लिए अवतार लेते हैं। इसीलिए हम जीवों का भी कर्तव्य बन जाता है कि अगर हम भी सहयोग करें, हम भी परमार्थ के काज में सहयोग करें, तो हम तो साथ साथ परमार्थ कर भी रहे हैं और हम लोगों के साथ भी और जीव भी परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाएं। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज भी बार बार अवतार लेकर हम जीवों का कल्याण करते हैं। इसीलिए आप सभी गुरुमुख भक्तों से निवेदन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। इसमें आप भी पुण्य के भागी बन जाएंगे और वीडियो को शेयर करते समय यह रिक्वेस्ट जरूर करें कि सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास जब वीडियो जाएगा तो सभी लोग सद्गुरु दाता दीन दयाल के श्री चरणों में भजन ध्यान लगाएंगे। अब आज का टॉपिक यह है कि एक गुरुमुख नया नया गुरुमुख हुआ और अपने रहबर के पास दोबारा जाकर के पहुंचा। जब गुरु पूर्णिमा आता है तो श्री आनंदपुर दरबार वह पहुंचा और अपने रहबर से पूछने लगा कि स्वामी जी हमें यह बताइए कि मैं अप्रैल में आया था, तब आपसे दीक्षा लिया था, पर भीड़ के कारण पूर्ण रूप से मैं आपसे यह नहीं जान पाया कैसा मुझे भजन करना है, कैसा ध्यान करना है। आरती पूजा का तो किताब मिल जाता है, उससे पढ़कर आरती पूजा गुरु महिमा ये सब पढ़ लेता हूँ, लेकिन आरती पूजा भी कर लेता हूँ, परंतु मुझे यह ध्यान नहीं है कि किस प्रकार मुझे परमात्मा की राह पर आगे बढ़ना है। उस गुरुमुख के रहबर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, भगत जी आप 2 घंटा भजन कीजिए और आरती पूजा कीजिए, सत्संग कीजिए, सिमरन कीजिए और ध्यान कीजिए। आज मैं आपको पूर्ण रूप से यह बताता हूं कि किस प्रकार से आपको अपना दिन जो सारा गुजर जाता है उसमें कैसे आपको रहना है। सर्वप्रथम सुबह उठते ही जो नाम दान दिया गया है
उसको अपने मुख से बार बार दोहराएं, कहें, ताकि दिन भर जो नाम आपको दिया गया है वह आपके मन में, आपके जुबान पर चलता रहे। इसको कहते हैं बार बार नाम जप करना, निरंतर नाम जप करना। और जो सद्गुरु दाता दीन दयाल जी साक्षात विराजमान है श्री आनंदपुर दरबार में, उनकी छवि को, सद्गुरुदेव दीन दयाल की छवि को अपने मन में, मन मंदिर में विराजमान कर लो और नाम जप करते समय उन्हीं के श्री चरणों का ध्यान करो। और जब आपको आरती पूजा सुबह शाम करना हो, जहां आरती पूजा करने का समय निश्चित हो, उस स्थान पर जाएं, वहां कोई शोरगुल, शोर शराबा ना हो। उस स्थान पर आप आरती पूजा करें। आरती पूजा करने का एक समय निश्चित कर लें ताकि आपको व्यवधान न पड़े, कोई दिनचर्या में कोई काम करने में परेशानी ना हो। और आरती पूजा करें। आरती पूजा के बाद में एकाग्र होकर बैठ जाएं, पद्मासन पर बैठ जाएं, एक बाएं पैर को नीचे करके और दाहिना पैर उसके ऊपर रखकर सीधा बैठ जाएं। कमर सीधी होनी चाहिए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा होना चाहिए। सीधा बैठ जाएं। दोनों हाथों को पैरों की गांठों पर रखकर तर्जनी उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को एक में मिलाएं। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। और जो भ्रिकुटी है आपकी, दोनों आंखों के मध्य, यानी जहां पर तिलक लगाते हैं, जो दोनों भौहें होती हैं उसके मध्य में जहां पर तिलक लगाते हैं, औरतें जहां पर बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आंखें बंद करके ध्यान करें। और ध्यान यह करें कि हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज यहां पर विराजमान हैं। दोनों आंखों से अंदर ही अंदर उस स्थान पर देखें। वह स्थान दिव्य स्थान है। उस स्थान पर जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे एकाग्रता के साथ देखते समय आपको हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज दिखाई देंगे। देखते भी रहें और साथ में श्वासों में जो आपको नामदान दिया गया है उसको जपते रहें। जपना आपको इस प्रकार है, श्वास लेते समय गुरु मंत्र यानी नाम का पहला अक्षर, जब आप श्वास खींचते हैं अंदर तो नाम का पहला अक्षर आपके श्वास द्वारा अंदर गया। जब दोबारा आप उस सांस को बाहर छोड़ते हैं तो नाम का दूसरा अक्षर उच्चारण हुआ। बस इतना ध्यान रखें कि सांस लेते समय नाम का पहला अक्षर अंदर गया और सांस छोड़ते समय नाम का दूसरा अक्षर बाहर गया। इतना ध्यान रखें कि वह श्वास जो नाम का पहला अक्षर है वह नाभि से टकराते हुए श्वास लेते समय, जब आप श्वास लेते हैं तो प्राण वायु, प्राण ऊर्जा जो आप स्वयं हैं, वह जब आप श्वास अंदर खींचते हैं तो नाभि से जब टकराता है तो आप स्वयं उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी भ्रिकुटी है, जहां आप ध्यान लगाए हैं, जहां हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी को आप विराजमान स्वरूप में देखते हैं। वहां पर आपका प्राण वायु पहुंचता है और जब आपका प्राण वायु पहुंचता है तो आप जब ध्यान लगाकर बैठे हैं देखने के लिए तो उसी को आप ऊर्जा रूप में देखेंगे। और वही हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज हैं। हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी अद्वैत हैं, यानी जो आपको नाम दान दिया गया है, नाम का जो मतलब है वह यही है कि हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज अद्वैत हैं।
वह अथाह अनंत सागर है, हम उस सागर की एक बूंद हैं। जब आप अपने आप को स्वयं उस स्थान पर यानी दोनों भवों के मध्य प्रकाशित रूप में देखते हैं तो हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी वही हैं, हमारे प्राण प्रियतम हैं। वह हमारी प्रतीक्षा में हमेशा वहां विराजमान हैं कि कब मेरा भक्त, कब मेरा गुरुमुख इस स्थान पर आएगा और मैं उसे अपने साथ लेकर सत्यलोक ले जाऊंगा, अनामी लोक ले जाऊंगा। और आप इस प्रकार से ध्यान कीजिए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप ध्यान करते जाएं। पहले आप 10 मिनट करें, दूसरे दिन और बढ़ाएं। जैसे आप धीरे धीरे ध्यान भजन बढ़ाते जाएंगे, ऐसा करते करते आप 2 घंटे प्रतिदिन कीजिए। 2 घंटे सुबह शाम अगर करें तो और अच्छा है, 4 घंटे हो जाएगा। अगर आपके पास समय है तो कर सकते हैं, अन्यथा जो हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी ने हमें यह आज्ञा दिया है कि 2 घंटे भजन ध्यान करें, तो हम 2 घंटे किसी तरह से उसे पूरा करें, क्योंकि उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी गुरुमुख इस प्रकार ध्यान भजन करें। वह गुरुमुख अपने रहबर की इन बातों को सुनकर भाव विभोर हो गया और आंखों में अश्रु भरते हुए उसने अपने रहबर के श्री चरणों में माथा रख दिया और कहा, भगवान, आपने मुझे वह मार्ग बताया है जिससे मैं परम प्रियतम परमात्मा प्रभु सद्गुरु दाता दीनदयाल के श्री चरणों तक पहुंच सकता हूं। आपने मुझे वह मार्ग बताया है। ऐसा कहकर वह उनके चरणों में अपना माथा रख दिया। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।